तो साल की पहली सोमवती अमावस्या आज है और सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत गंगा स्नान करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाओं ने पति के लिए लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा हुआ है। इसके अलावा आज साल की पहली सोमवती अमावस्या है। सुबह से ही गंगा घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हिंदू पंचांग में अमावस्या का बेहद महत्व होता है। अगर अमावस्या सोमवार को पड़े तो उसका महत्व दोगुना हो जाता है। इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार फागुन माह की अमावस्या सोमवार यानी आज के दिन पड़ी है, इसलिए ये दिन बेहद खास है। माना जाता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों की आत्मा के लिए तर्पण किया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन ही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सोमवती अमावस्या पर कैसे पूजा करें। सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का महत्व है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। पीपल पेड़ की जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए। फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा धागे से करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष, गृह दोष, शनि दोष दूर होते हैं। परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा अर्चना का विधान है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरलोक में पानी की कमी होती है, इसलिए पितरों को पानी से तर्पण दिया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों के तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। अगर उन्हें ये प्राप्त नहीं होता तो वो अपने वंशजों से नाराज हो जाते हैं। दुखी होकर वंशजों को श्राप दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या पर कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ गंगा के पावन जल में स्नान करें। पितरों को जल तर्पण करें। पितरों का अनादर नहीं करें। जीव जंतुओं को हानि ना पहुंचाएं। गाय, कौवा और कुत्तों को भोजन दें। तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। काली तिल, वस्त्र, दूध, अन्न का दान करें। माना जाता है कि पितर सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ से खुश होते हैं और वंशजों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। साथ ही व्रत और पूजन से सुहागिनों की भी मनोकामना पूरी होती है। टीम न्यूज़ स्टेट। आज का दिन बेहद ही खास और देखिए पूजा की विधि, जिस तरह से पूजा की जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि इन विधियों को पालन करके अगर पूजा करते हैं तो तमाम समस्याएं, तमाम कष्ट दूर होती है। इसके साथ ही जो पितर होते हैं उनका आशीर्वाद भी मिलता है। और महिलाएं खास तौर पर आज के दिन व्रत रखती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आज के दिन महिलाएं व्रत रखेंगी और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करेंगे, विधि विधान के साथ, तो उनके पति की आयु लंबी होगी। ऐसे में आज सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और महिलाएं अपनी तरफ से व्रत रखती हुई पूरी विधि विधान के साथ पूजा करती हुई नजर आएंगी। आपको बताते चले कि पीपल के पेड़ में आज के दिन पूजा करने का विधान है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाती हैं महिलाएं, धागे के साथ 108 परिक्रमाएं लगाती हैं। अक्षत, फूल और तमाम जो चढ़ाने का सामान है पीपल में, वो चढ़ाकर पूजा विधि को फॉलो करती हैं। और कई बातों का ध्यान रखना होता है। आज के दिन पितरों को जल तर्पण करने की खास तौर पर बात कही जाती है, जिसके चलते शुभ संयोग होता है। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा फाल्गुन महीने की अमावस्या 20 फरवरी यानी कि आज पड़ी है और इस दिन विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है आज के दिन। और नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों को तर्पण किया जाता है।
कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। ये भी कहा जाता है कि अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के साथ ही 108 बार परिक्रमा करती हैं। इस पावन दिन के दिन पितरों का तर्पण करने से उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और इसके तहत हर कोई अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आता है। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जैन से मयंक जुड़ चुके हैं। किस तरह का उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं के बीच कितनी सुबह से लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं मयंक? जी, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में आस्था और सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर जो श्रद्धालु सुबह से ही स्नान करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि साल की पहली सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या पर स्नान करने से भगवान शिव की मानी जाती है, जिससे कि शिव की से जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। देखिए, हम रामघाट पर खड़े, रामघाट के दोनों घाटों पर काफी भीड़, लोग सुबह से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं कैमरा मंचन के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पे स्नान करने पहुंचे और इसी के पास में सोमवती कुंड है, वहाँ पर भी स्नान करने चंद्रोरी जिनकी दशा बच्चों की खराब होती है, वहाँ पूजन कराने से उनका सही होता है। और यहाँ उज्जैन में आप देख सकते हैं कि दोनों ही घाट पर काफी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। सुबह से ही भीड़ उमड़ी है। अभी 7 बजे लगभग 6 से 5 बजे से ये सिलसिला चालू है। जी बिल्कुल, सिलसिला लगातार लोगों के पहुंचने का जारी है और जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उस तस्वीरों को देख के अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि श्रद्धालु आज के दिन को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित हैं और साथ ही साथ जो आस्था है, आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। पूजा की क्या विधि विधान है, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और परिक्रमा करती हैं। हाँ जी, जो पूजा की बात कर लें पंडितों के अनुसार, तो जो महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल की पूजा करती है और जो 108 बार परिक्रमा लगाती है, वह धागा बांधती है। ये सिलसिला भी शाम को दिन में जो है चलेगा, जो कि सब दूर इसकी पूजा की जाती है। वहाँ लोग मंदिर भी जाते हैं, जिसमें महाकाल मंदिर भी लोग पहुँचते हैं, वहाँ अपनी मनोकामना मांगते हैं। जैसे अभी घाट पर स्नान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। ये यहाँ से जाएंगे, वह दान पुण्य करने का भी आज बहुत बड़ा दिन। हम देखो पूजा स्नान करते हुए आपको रामघाट पर भी दिखाते हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही है। बिल्कुल, मयंक, यहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा करते हुए दिखाई दे रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें, क्या सोचती हैं आज के दिन को लेकर, उनसे जानने की कोशिश करें। जी, मैं कोशिश करता हूँ, क्यों ये पूजा करती हैं। मैं भाई क्यों पूजा करते हैं आज के दिन, आगे काय के लिए करते हैं? बोला जी आंटी जी, आज काय के लिए पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? आंटी जी, आज पूजा क्यों करते हैं, काय के लिए करते हैं? आज पूजा काय के लिए करते हैं? काय के लिए आज पूजा करने का, पूजा करने का क्या महत्व है इसका? पूजा करने से क्या होता है? सोमवती के माँ से भोलेनाथ की पूजा करी जाती है। बहुत प्रसन्न होते हैं भोले बाबा, देवादिदेव महादेव। हाँ जी, देखा कि हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि पूजा करने से भोले बाबा बहुत खुश होते हैं, उनकी जो मनोकामना मांगते हैं वो सभी पूरी होती है। जी बिल्कुल, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तुषार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं आप कहाँ कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हरिद्वार से हमारे सहयोगी तुषार लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार प्रशासन भी यही चाहता है।
तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से जन सैलाब लोगों का उमड़ा हुआ है, क्योंकि आज के दिन को लेकर आस्था लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। और डुबकी लगाने का जो आस्था की डुबकी है, कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसी के तहत ये आस्था ही है जो लोगों को पवित्र नदियों के तट पर पहुँचा देती है और वहाँ पर लोग स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हैं जो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं मानवेंद्र, वहां पर किस तरह की दृश्य है वो भी आपको दिखाते हैं। तो प्रयागराज से हमारे सहयोगी मानवेंद्र जुड़े हुए हैं और पल पल की तस्वीरें दिखा रहे कि आखिर किस तरह से जो आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रयागराज में संगम तट पे लोग दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें देखिए, संगम तट की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाएं स्नान करती हुई नजर आ रही हैं, सूर्य को अर्घ्य देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कहा जाता है आज के दिन डुबकी लगाने के बाद फिर सूर्य को अर्घ्य देने की विधान है और इसी विधान के साथ पूजा की जा रही है और महिलाएं पूजा पूरी विधि के साथ करती हुई नजर आ रही हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई हरिद्वार के संगम तट की, तो वहीं दूसरी तस्वीर हमने दिखाई प्रयागराज के संगम तट की, जहां आपको बताते चले कि हरिद्वार में गंगा किनारे लोगों की जन सैलाब है, तो वहीं प्रयागराज में संगम तट के किनारे आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और आज ऐसा ही कुछ दौर हर जगह देखने को मिलेगा। और रुक करेंगे हमारे सहयोगी मयंक की ओर, उज्जैन से सीधा जुड़े हुए हैं। मयंक, आखिर अब तक कितने श्रद्धालुओं ने लगभग डुबकी लगा ली है, कितने बजे से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और क्या कुछ अनुमान है कि आज आखिर कितने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे? संख्या की बात करें तो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सुबह 5 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पर्व था। श्रद्धालु बड़ी संख्या में कल व परसों यहाँ मौजूद थे। वे सभी श्रद्धालु स्नान करने पहुँच रहे हैं। लगभग अनुमान भी लगाया जाए तो 5 से 6 लाख श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुँच सकते हैं। और प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था, पुलिस, होमगार्ड सहित नगर निगम की टीम यहाँ लगी हुई है और जो कि पूरी व्यवस्था में जुटी हुई है। जो यहाँ घाटों की है, घाटों पर भी अभी 21 लाख दीपक का जो लगाने का जो काम हुआ था, उसके बाद प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था है और सभी दीपकों को हटाकर यहाँ के घाटों की धुलाई की गई है। उसके बाद से यह श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। जब से लगातार श्रद्धालुओं का आने का तांता यहाँ जारी है और स्नान करने बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि मोक्षदानी शिप्रा है। यहाँ हर वर्ष के हर त्यौहार पर लोग बड़ी संख्या में दूर दूर से पहुँचते हैं। आज भी श्रद्धालु यहाँ दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अदर स्टेटों के श्रद्धालु यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्नान करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि सुबह 5 बजे से यह सिलसिला जारी है, क्योंकि महाकाल मंदिर के पास में नदी पड़ती। सभी स्नान के बाद कोई महाकाल मंदिर जा रहा है या स्नान करने के बाद आ रहा है। यहाँ इस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितने ज्यादा उत्साहित हैं डुबकी लगाने के लिए। आस्था की डुबकी उनके द्वारा लगाई जा रही है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। हमारे सहयोगी मानवेंद्र जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, उनकी ओर रुख करना चाहेंगे किस तरह के दृश्य देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं। मानवेंद्र, आखिर प्रयागराज में लोगों में कितनी ज्यादा आस्था देखने को मिल रही है? प्रयागराज में मौजूद हैं, अगर आप देखें जी, देखिए संगम तट पर हम मौजूद हैं प्रयागराज में और भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। चूँकि आज सोमवती अमावस्या है, आज का दिन बेहद खास है और शनि और सूर्य की युति भी बन रही है। ऐसे में कई शुभ ग्रहों का संयोग बन रहा है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु संगम के घाटों पर जुटे हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और चूँकि ये साल की पहली सोमवती अमावस्या है और इस लिहाज से बेहद खास है, कई शुभ ग्रहों का संयोग बन रहा है। और अगर बात करें तो अभी तक यहाँ पर माघ मेला चल रहा था संगम तट पर, माघ मेला खत्म हो गया है। बावजूद इसके तस्वीर ऐसी है कि अभी ऐसा लग रहा है कि माघ मेला ही चल रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह की तस्वीर है, जिस तरह का दृश्य है, लोग लगातार सूर्य को जल दे रहे हैं। चूँकि आज सूर्य और शनि की युति जो है वो खास है ग्रहों के दृष्टिकोण से बात करें। और ये माना जाता है कि आज के दिन जो पितरों के नाम पर तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है सोमवती अमावस्या को,
और इस लिहाज से भी ये दिन खास है। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं, आप देखें तो संगम के तमाम घाट जो हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो लगातार जमा है, भारी भीड़ है और लोग पूरी आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं। तो सोमवती अमावस्या बेहद खास होती है। अगर जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई शुभ ग्रहों का संयोग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार पूजा पाठ और अनुष्ठान संगम तट पर देखने को मिल रहे हैं। लोग स्नान कर रहे हैं और पितरों के लिए तर्पण भी करते यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो लोगों की भीड़ जो है संगम के घाटों पर उमड़ी है। तमाम तरह के यहाँ पर कार्यक्रम और अनुष्ठान देखे जा सकते हैं। और जिस तरह का मौसम है, अगर बात करें तो बेहद सुहाना मौसम है। हल्की ठंड है वातावरण में और लोग जो है सिर्फ प्रयागराज से नहीं, आसपास के ज़िलों से नहीं, देश भर से यहाँ पर तमाम प्रदेशों से लोग पहुँचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हम ठीक संगम घाट पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखें तो जो नावें हैं संगम में, उस पर भी उस नावों के ज़रिए भी लोग संगम के घाटों पर पहुँच करके स्नान कर रहे हैं। और स्नान का सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया था। और जिस तरह से अमावस्या की बात करें तो अमावस्या की तिथि देर रात से आ गई थी, लेकिन चूंकि उदया तिथि के साथ आज से स्नान होना था तो लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और जो शुभ ग्रहों का संयोग है, ग्रहों का शुभ संयोग है, उसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो सूर्य और शनि की युति भी बन रही है। ऐसे में कई जो शुभ योग हैं उनका भी यहाँ पर आज असर देखने को मिल रहा है। तो लोगों की भीड़ जो है, गंगा के घाटों पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। लगातार लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा माँ के जयकारे लगा रहे हैं और तमाम उम्र के लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं और लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। और दिन भर आपको यहाँ पर इसी तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। तो आप देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या बिल्कुल मानवेंद्र, हर वर्ग के लोग दिख रहे हैं और हर किसी के चेहरे में आस्था दिखाई दे रही है और आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानवेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप लोगों से बातचीत करें, उनसे जाने कि आज के दिन को लेकर क्या कुछ महत्व वो रखते हैं और आज का दिन उनके लिए कितना खास है, किस विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। आगे चलते हैं, घाट पर तमाम लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा है। लोग स्नान करके अपने घरों को जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ यहाँ पर श्रद्धालु हैं जो गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? आज सोमवती अमावस्या के दिन स्नान किया है, क्या महत्व है, क्यों आई हैं आप? मैं तो बहराइच से आई हूँ जी। और बहुत अच्छी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसी ही मतलब घर में हाँ परंपरा है, घर में श्रद्धा है जो शुरू से मम्मी लोग बताती रही हैं कि हाँ भगवान में ध्यान या मतलब सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करना विशेष फलदायी होता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, अमावस्या के दिन स्नान करना विशेष फलदायी होता है, ऐसा मानते हैं। ऐसा हमारे घर में भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से अगर आपसे कोई गलती हुई है या मतलब कुछ भी अगर आपसे कोई हो गया है जाने अनजाने में, तो गंगा जी में स्नान करने से सारे गलती माफ़ हो जाती है, सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ, ये पाप किए हैं आपने, धुलने आई? हमने पाप नहीं किया है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि हाँ गंगा जी में चलो, गंगा मैया सारा कुछ माफ़ कर देती हैं। सोमवती अमावस्या का दिन है तो तमाम लोग यहाँ पर जो है आप देखें तो स्नान करें। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं? आगरा से भी है। सोमवती अमावस्या है आज, आपको पता है? जी जी। क्या 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 उसका पुण्य मिलेगा, आपको कुछ पता है? पितरों के नाम के लिए किया जाता है वो तो स्नान, पितरों को स्नान कराने के लिए। अच्छा, पितरों के लिए स्नान। पितरों को आज कहा जाता है तर्पण किया जाए तो पितरों को मुक्ति मिलती है। हाँ, तृप्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, वही जो है। तो पितरों के नाम पर आपने स्नान किया? जी। आप आगरा से आए हैं? आगरा से आए हैं स्नान करने के लिए। हाँ, स्नान हो गया अभी और बस पूजा पाठ करके बस करेंगे। देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई आगरा से आया है, कोई बहराइच से आया है और सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, भारी संख्या में लोग मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। तो आप देखें तमाम घाटों पर लोगों की भीड़ जो है वो जुटी हुई है। लोग लगातार स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। चूँकि स्नान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। ये माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो स्नान होता है, दान होता है, उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है संगम तट पर। चूँकि संगम तट पर अक्षयवट भी है तो यहाँ किया गया दान, स्नान और पुण्य जो है उसका कभी क्षय नहीं होता।
और इसीलिए आप देखें तो लोग भारी संख्या में यहाँ पर जुटते हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। तो सिलसिला लगातार यहाँ पर अगर आप देखें तो जारी है लोगों के पूजा पाठ का, और तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने पितरों के नाम पर स्नान कर रहे हैं, उनका तर्पण कर रहे हैं। और ये माना जाता है कि पितरों को मुक्ति मिलती है, उनको शांति मिलती है। तो एक साथ आज का दिन कई ऐसे शुभ ग्रहों का संयोग है जिसके चलते महत्व जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो लोगों की जिस तरह से भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह की तस्वीर है वो बेहद ख़ास है, क्योंकि माघ मेला जो है उसका समापन हो चुका है। बावजूद इसके आप देखें तो घाटों पर जो भीड़ जुटी हुई है वो आमतौर पर किसी अमावस्या पर नहीं जुटती है, लेकिन सोमवती अमावस्या है, साल की पहली सोमवती अमावस्या है। और तमाम लोगों का ये मानना है कि आज के दिन गंगा में किया गया दान, स्नान और पुण्य जो होता है उसका विशेष महत्व होता है और उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इसी आस्था के कारण लोगों की यहाँ पर ऐसी भीड़ बिल्कुल कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी श्रद्धालु। और अमावस्या है और आज साल की पहली सोमवती अमावस्या है, ऐसे में लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह आज के दिन हो जाता है। सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक उज्जैन से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।